रात को पैरों में खिंचाव क्यों होता है? रात की ऐंठन से परेशान हैं? ये 3 आदतें बदल सकती हैं सब कुछ। रात के 2 बजे अचानक आपकी पिंडली में बिजली जैसा एक तेज झटका लगता है। आप दर्द से चीख उठते हैं। पैर मोड़ें या सीधा करें, कुछ समझ नहीं आता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? रुकिए, इसे बढ़ती उम्र की आम बात समझकर नज़रअंदाज करने की भूल बिल्कुल मत कीजिए। ये शरीर का एक गंभीर अलार्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं निरोग मंत्रा, जहां हम बिना किसी महंगी दवाई के आपकी सेहत को एकदम कुदरती तरीके से फौलाद जैसा मजबूत बनाते हैं। अक्सर 50 की उम्र पार करते ही जब रात को पैरों में असहनीय खिंचाव या सुनपन होता है तो हम मान लेते हैं कि अब तो बुढ़ापा आ गया है, ये तो होना ही था। पर सच बताऊं, ये सोच बिल्कुल गलत है। ये उम्र का तकाजा नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर मची एक शांत बगावत है, जिसे आप अपनी रसोई की चीजों से ही पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आज निरोग मंत्रा पर हम इस दर्द की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। बस बिना स्किप किए आखिर तक जुड़े रहिए। हमारी मांसपेशियां मसल्स रबड़ की तरह होती हैं, सिकुड़ना और फैलना ही उनका काम है। लेकिन इस काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 पहिए चाहिए: कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। जब शरीर में खासकर मैग्नीशियम का बैलेंस बिगड़ता है तो मांसपेशी सिकुड़ तो जाती है पर वापस फैलना भूल जाती है। इसी को हम नसों का चढ़ना या क्रैम्प कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भयानक दर्द सिर्फ रात को सोते समय ही क्यों रीढ़ की हड्डी तक कांपने पर मजबूर करता है, दिन में क्यों नहीं? इसकी वजह बहुत सीधी है। दिन भर चलते फिरते वक्त पैरों में खून का दौरा सर्कुलेशन तेजी से दौड़ता है। रात को जब आप शांत लेटते हैं तो दिल से सबसे दूर होने के कारण पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। ऐसे में मैग्नीशियम की कमी से आपकी नसें इतनी संवेदनशील हो जाती हैं कि रात को आपका एक छोटा सा करवट बदलना भी उस असहनीय दर्द वाले झटके को ट्रिगर कर देता है। इन 4 बड़ी गलतियों को पहचानिए। अगर आप रात को रोने पर मजबूर हो रहे हैं तो इसके पीछे उम्र नहीं, बल्कि ये 4 छुपी हुई वजह हैं। नंबर 1, पानी से दुश्मनी। 50 के बाद प्यास का एहसास कम हो जाता है। दिन भर में सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। नंबर 2, विटामिन B12 की कंगाली। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो नसों की ऊपरी सुरक्षा परत माइलिन शीथ कमजोर हो जाती है, जिससे पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन बढ़ने लगता है। नंबर 3, धूप से दूरी। विटामिन डी की कमी। जब तक शरीर में विटामिन डी नहीं होगा, आप कितना भी दूध कैल्शियम खा लें, शरीर उसे सोख ही नहीं पाएगा। नंबर 4, दवाइयों का साइड इफेक्ट। बीपी, कोलेस्ट्रॉल या बार बार पेशाब लाने वाली दवाइयाँ शरीर से मैग्नीशियम और पोटेशियम को निचोड़ कर बाहर कर देती हैं। अब तक आप समझ चुके हैं कि ये दर्द उम्र की वजह से नहीं, बल्कि शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की चोरी की वजह से है। तो चलिए जानते हैं कि आपकी रसोई में छुपे उन 7 बाहुबलियों के बारे में, जो बिना 1 रुपए खर्च किए इस दर्द का परमानेंट इलाज करेंगे। पर याद रहे, ये कोई जादुई टोटका नहीं है। इन्हें काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 हफ्ते का समय चाहिए। रसोई की 7 अचूक देसी चीजें। द 7 नेचुरल रेमेडीज। नंबर 1, काले तिल और खसखस का पावर कॉम्बिनेशन। काले तिल को सिर्फ पूजा की सामग्री मत समझिए। इसके एक छोटे चम्मच में लगभग 80 से 90 मिलीग्राम नेचुरल कैल्शियम होता है, जो थकी हुई मसल्स को दोबारा जिंदा करता है। वहीं खसखस में भरपूर मैग्नीशियम और ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो नसों की सूजन को मिटाते हैं। लेने का सही तरीका: एक एक चम्मच काले तिल और खसखस को हल्का भूनकर डिब्बे में रख लें। रात को डिनर के बाद आधा चम्मच गुनगुने पानी में लें। नंबर 2, मेथी दाना, डायोजेनिन का पावर हाउस। मेथी दाने में डायोजेनिन नाम का
एक खास कंपाउंड होता है जो पिंडलियों के पुराने से पुराने खिंचाव और दर्द को सोख लेता है। लेने का सही तरीका, रात को 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगोएं और सुबह खाली पेट पानी पीकर दाने चबा लें। नंबर 3, साबुत धनिया, नेचुरल पोटेशियम। धनिया सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये पोटेशियम का खजाना है जो मसल्स के सिकुड़ने और फैलने की प्रक्रिया को स्मूथ बनाता है। बेहतरीन नुस्खा, रात को 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच साबुत धनिया एक साथ भिगो दें। सुबह इस पानी को गुनगुना करके पिएं। निरोग मंत्रा पर यह नुस्खा हजारों बुजुर्गों के पैरों का दर्द ठीक कर चुका है। आगे की 4 चीजें और भी ज्यादा जरूरी हैं, खासकर उनके लिए जिन्हें पैरों में सुइयां चुभने जैसा सुनपन महसूस होता है। नंबर 4, कलौंजी। थाइमोकिनोन का चमत्कार। पैरों का सुन्नपन और झुनझुनी असल में नसों की सूजन की वजह से होती है। कलौंजी में पाया जाने वाला थाइमोकिनोन नसों की इस सूजन पर सीधे वार करता है। लेने का सही तरीका, आधी चम्मच भुनी हुई कलौंजी का पाउडर 1 चम्मच शहद में मिलाकर रात को सोने से पहले लें। इसे जीभ के नीचे रखने की भूल ना करें, पेट में जाने पर ही इसका पूरा असर होता है। नंबर 5, सौंफ। मुफ्त का इलेक्ट्रोलाइट पैकेज। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम तीनों एक साथ पाए जाते हैं। ये रात को पेट के भारीपन और गैस को भी ठीक करती है, जिससे नींद गहरी आती है। लेने का सही तरीका, 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में 10 मिनट उबालें, छानें और रात को खाने के बाद चाय की तरह पिएं। नंबर 6, अजवाइन नेचुरल थाइमोल। अजवाइन में थाइमोल होता है जो एक नेचुरल मसल रिलैक्सेंट है। ये रात को अचानक आने वाले मरोड़ को तुरंत शांत करता है। लेने का सही तरीका, एक छोटा चम्मच भुनी हुई अजवाइन रात को गुनगुने पानी या थोड़े से गुड़ के साथ चबाकर खाएं। नंबर 7, सोंठ यानी सूखी अदरक। सोंठ में जिंजरोल्स होते हैं जो मांसपेशियों और जोड़ों की अकड़न को खत्म करते हैं। अगर सुबह उठते ही आपके पैर जाम हो जाते हैं तो ये आपके लिए वरदान है। लेने का सही तरीका, आधा चम्मच सोंठ पाउडर रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में मिलाकर पिएं। एक जरूरी चेतावनी दोस्तों, निरोग मंत्रा पर हम हमेशा सही और सुरक्षित सलाह देने में यकीन रखते हैं। अगर आपको डायबिटीज, हाई बीपी या किडनी की कोई पुरानी बीमारी है तो इन घरेलू चीजों को भारी मात्रा में शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। सावधानी ही असली सुरक्षा है। दवाइयाँ और नुस्खे अपनी जगह हैं, लेकिन जब तक आप अपनी 3 आदतें नहीं बदलेंगे, ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी। बिना 1 रुपए खर्च किए इन 3 आदतों को कल से ही अपना लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। 3 चमत्कारी आदतें। द 3 डेली हैबिट्स। आदत नंबर 1, सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी। रात भर सोने के दौरान हमारे शरीर से सांस और पसीने के जरिए पानी बाहर निकलता है, जिससे सुबह शरीर डिहाइड्रेट होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुना पानी पीने से नसें तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। 50 की उम्र के बाद प्यास कम लगती है, इसीलिए रात को ही बेड के पास तांबे या कांच के बर्तन में पानी रखकर सोएं। आदत नंबर 2, शाम को 15 मिनट पैरों को ऊंचा करके लेटना। दिन भर खड़े रहने या कुर्सी पर बैठे रहने से खून पैरों में नीचे की तरफ जमा हो जाता है, जिससे पिंडलियों में भारीपन आता है। शाम को दीवार के सहारे अपने पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाकर 10 से 15 मिनट लेट जाएं। इसे योग में विपरीत करानी कहते हैं। इससे खून का बहाव वापस दिल की तरफ आता है और नसों को तुरंत आराम मिलता है। आदत नंबर 3, सोने से पहले सेंधा नमक के पानी में पैर डुबोना। रात को सोने से पहले एक टब गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेंधा नमक एप्सम सोल्ट डालें और 15 मिनट पैर डुबोकर बैठें। सेंधा नमक में मौजूद मैग्नीशियम सल्फेट त्वचा के जरिए अब्जॉर्ब होता है, जो मांसपेशियों की टेंशन को खत्म करता है। इससे शरीर का तापमान हल्का गिरता है, जिससे गहरी नींद आती है और रात के क्रैम्प्स अपने आप गायब हो जाते हैं। क्या खाएं और क्या बदलें? डाइट अपग्रेड्स। अगर आप निरोग मंत्रा के परिवार का हिस्सा हैं तो अपनी थाली में ये बदलाव आज ही करें। मैग्नीशियम के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां,
पालक, मेथी, कद्दू के बीज और बादाम खाएं। पोटेशियम के लिए केला और नारियल पानी सबसे बेस्ट हैं। कैल्शियम और विटामिन दूध, दही और रागी को डाइट में शामिल करें। रोज सुबह 20 मिनट की गुनगुनी धूप जरूर लें, क्योंकि बिना विटामिन डी के कैल्शियम शरीर में सोखा नहीं जाएगा। खास टिप, रात को बहुत भारी या देर से खाना खाने की गलती मत कीजिए। सोने से ठीक 2 घंटे पहले हल्का डिनर कर लें, ताकि सोते समय ब्लड सर्कुलेशन पेट के बजाय पैरों की तरफ सही रहे। डेंजर सिग्नल्स, कब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? आखिर में सबसे जरूरी बात, घरेलू उपाय सिर्फ तब तक काम करते हैं जब समस्या मामूली हो। लेकिन अगर आपको ये 4 लक्षण दिखे तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलें। नंबर 1, खिंचाव सिर्फ एक ही पैर में हो और साथ में पैर में सूजन या गर्माहट महसूस हो। ये नस में खून का थक्का जमने, डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का गंभीर संकेत हो सकता है। नंबर 2, पैरों का सुन्नपन धीरे धीरे ऊपर कमर की तरफ बढ़ता जा रहा हो। नंबर 3, चलने पर पिंडलियों में भयंकर दर्द हो और बैठते ही ठीक हो जाए। ये ब्लॉक नसों यानी पैड का लक्षण है। नंबर 4, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और पैरों का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, तो दोस्तों रात के इस दर्द को बुढ़ापे का बहाना मानकर सहना बंद कीजिए। आज ही निरोग मंत्रा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट में अपनी उम्र और ये समस्या कितने समय से है लिखकर मुझे जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने माता पिता और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी रातें भी दर्द मुक्त और सुकून भरी हो सकें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।